जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे हाथ में आज ये दो ऑर्डर हैं। एक है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, और उस ऑर्डर के बाद उसी ऑर्डर का रेफरेंस लेकर ये है गवर्नमेंट का ऑर्डर। इन दोनों ऑर्डर पे बात करूंगा। इससे रिलेटेड इसमें 5वें वेतन आयोग का हवाला दिया गया है, उसकी रिकमेंडेशन का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छा फैसला है, एक अच्छा आदेश है, और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 6 महीने का समय दिया है, 6 मंथ का टाइम दिया है कि इसके बाद क्या करना है। 6 महीने के अंदर अंदर डिसीजन लेना है। दोस्तों, आपने सुना होगा, अच्छे से जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आपने एक आइडिया जो मोबाइल है उसका ऐड सुना होगा, बात करने से ही बात बनती है। अगर आप बात ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे और कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, आप चुपचाप बैठे रहेंगे। और इसीलिए मैंने ये जिक्र किया है, क्योंकि ये जो मसला है पेंशन भोगियों का, ये कम्यूटेशन का मसला है। और आपको पता होगा कि जब कम्यूटेशन का मुद्दा उठा था तो सबसे पहले पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया था कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जब उस केस की आगे सुनवाई की तो वो फैसला पेंशनर्स के हक में नहीं आया। इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी नहीं आया। तो मैक्सिमम पेंशनर्स मायूस हो गए, लेकिन संघर्ष करने वालों ने संघर्ष नहीं छोड़ा। और अब एक फैसला राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच की तरफ से 5 मार्च को आया, और उसके बाद राजस्थान सरकार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ 7 अप्रैल को। अब ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, और इस स्टेप के मुताबिक जो पेंशनरों ने हार नहीं मानी, देखिए ये आपके सामने 7 अप्रैल का गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन की तरफ से ऑर्डर दिया गया है। और इस ऑर्डर के अंदर 5वें वेतन आयोग का रिकमेंडेशन और कोर्ट का जो आदेश है उसका आधार है, और उसी कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये लेटर जारी किया गया है। और ये कोर्ट का आदेश क्या था, ये देखिए, ये है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान बेंच एट जयपुर। ये वहां की तरफ से निकला था, इसमें ये केस लड़ा गया था। ये आपके सामने इतना सारा वो है। ऑर्डर क्या था, ये यहाँ पर ऑर्डर है। ऑर्डर की कॉपी आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ जाए, जो चैनल का व्हाट्सएप है उस पर ये कॉपी, गवर्नमेंट के ऑर्डर सब मिल जाएंगे, और इस तरीके के जितने भी वो सब मिल जाते हैं। इसमें जो आदेश हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसको मैं बहुत ही संक्षिप्त बताता हूं। पहले तो यहाँ का बता देता हूं कि कोर्ट ने जो टाइम दिया, कोर्ट ने क्या टाइम दिया, 6 महीने का टाइम दिया कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया, वो आदेश दिया गया पक्ष और विपक्ष, पिटिशनर और रेस्पोंडेंट दोनों की सहमति से। यानी कि जो पिटिशनर थे उन्होंने वहां पर मुद्दे रखे कि कम्यूटेशन की रिकवरी का जो पीरियड है उसको घटाकर कम किया जाए, और रेस्पोंडेंट की तरफ से तर्क वितर्क दिए गए, और उनकी तरफ से पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट का रेफरेंस भी दिया गया कि वहां पर भी इस तरीके का केस था और उसको टर्न डाउन कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने दोनों को सुना, और सुनने के बाद दोनों के कंसेंट्स पर ये डिसीजन गवर्नमेंट के पाले में दे दिया कि जो पिटिशनर का रिप्रेजेंटेशन है उस पर विचार करें, बैठे और एक कमेटी बनाए, और उस कमेटी में एक सर्टेन मेंबर दिए कि इतने मिनिमम मेंबर हों, और 6 महीने के अंदर अंदर वो अपना जो रिकमेंडेशन है, डिसीजन है, उसको सबमिट कर दे। ये कोर्ट का आदेश आया। इसके बाद गवर्नमेंट ने जो लेटर निकाला अपना, और उस लेटर में गवर्नमेंट ने कमेटी भी गठित कर दी, और कमेटी में कौन कौन होंगे ये भी डिसाइड कर दिया। और उस कमेटी को 31 मई 2025 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी आदेश जारी कर दिया। यानी कि द एबव रेफर्ड कमेटी सेल्स
सबमिट इट्स रिपोर्ट लेटेस्ट बाय 31 मार्च 2025। उसके लिए कर दिया। अब देखिए, और इसकी कॉपी सबको दे दी गई। इसमें सारे मुद्दे 7th पीसीपीसी कोर्ट के ऑर्डर का सबका हवाला दिया गया और इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये भी बताया गया कि जितने भी पॉइंट थे उनको इंक्लूड किया गया। वो कौन थे? कम्यूटेशन फैक्टर पे विचार किया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे विचार किया जाए, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर पे विचार किया जाए, मोर्टलिटी रेट, डेथ रेट, रिस्क फैक्टर, इन सब की स्टडी और एनालिसिस किया जाए। सेकेंड पॉइंट, टू स्टडी पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, उन सब की भी स्टडी की जाए। नेक्स्ट, टू स्टडी वेरियस जजमेंट पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं उन सब का भी स्टडी किया जाए। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, टू स्टडी एंड एनालाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक के द्वारा क्या लिया जा रहा है उसकी स्टडी की जाए, और अदर रिलीवेंट इश्यूज जितने भी हैं उनकी भी स्टडी की जाए, उनको भी ध्यान में रखा जाए। यानी कोई एंगल छूटना नहीं चाहिए, सबकी स्टडी की जाए, सबका ध्यान किया जाए। और ये जो एक्सपर्ट कमेटी जो कंस्टिट्यूट की है वो एग्जामिन करेगी। तो अब ये इस तरीके से एक उम्मीद जगी है और ये बहुत अच्छा फैसला है। क्यों? जब आपके पास ऑप्शन था, आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का रेफरेंस देके टर्न डाउन कर सकते थे। आपके पास ऑप्शन था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन का रेफरेंस देके टर्न डाउन कर सकते थे, लेकिन नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने और उनके सहयोगी ने केस को स्टडी किया, दोनों को सुना, सुनने के बाद कहा, दोनों को एग्री किया कि कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से इस पर डिस्कस करें, इसकी सारी बारीकियों पर जाए और तब इस पर जो भी आपका रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन दें। और कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये भी मेंशन किया कि अगर पेंशनर्स के ग्रीवेंसेस सेटल्ड नहीं होते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो फ्रेश पिटीशन, देखिए क्या लिखा है, द रिट पिटीशन आर डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली विद लिबर्टी टू, यानी देखिए विद लिबर्टी टू फाइल फ्रेश पिटीशन इन केस ग्रीवेंस इज नॉट रिड्रेस्ड। अगर उनके ग्रीवेंस का समाधान नहीं होता है तो वो फ्रेश पिटीशन के साथ दोबारा वो केस फाइल कर सकते हैं, वो अप्रोच कोर्ट के साथ कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, संघर्षरत रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, और आपकी कोई भी जो जायज मांग हो, आपके एंटाइटलमेंट से रिलेटेड या जीवन में कोई भी काम हो, कहीं भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अंत तक संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।